Okay, children, in this video we discuss some numerical based on electric field. इस वीडियो में हम कुछ डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन जो कवर कर लिया है, तो इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं. एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है हमारा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है. तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, 2 point charges 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart. 2 point charges 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb, और दो चार्ज कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है? 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? EF means electric field at midpoint O of the line joining A and B of two charges. और सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है इफ नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5, नेगेटिव चार्ज है 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed at the point, at this point, what is the force experienced by the test charge? ये हमें फाइंड आउट करना बच्चों. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा बच्चों. हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज पॉइंट ए पे है, दूसरा चार्ज पॉइंट बी पे है. पॉइंट ए पे हमारे पास जो चार्ज है इट इज अ 3 माइक्रोकूलम चार्ज, एंड पॉइंट बी पे जो चार्ज है इट इज अ 3 माइक्रोकूलम चार्ज, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट. दैट मींस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन QA, मतलब फर्स्ट चार्ज QA एंड QB के बीच में जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास देखा है 20 सेंटीमीटर. क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट A और B. ठीक है, A और B इज द लाइन जॉइनिंग चार्ज A, चार्ज 3 माइक्रोकूलम एंड माइनस 3 माइक्रोकूलम. तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट हो गया. तो मिड पॉइंट का मतलब है कि O is the midpoint, that means A to O distance become 10 centimeter and O to B the distance become 10 centimeter. हमें क्या करना है? O पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बच्चों. तो इस पॉइंट में जब आप O पॉइंट में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ 3 माइक्रोकूलम चार्ज, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ माइनस 3 माइक्रोकूलम चार्ज. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे और माइनस 3 माइक्रोकूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए आप QA चार्ज, ये क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड EA एट पॉइंट O बिकॉज ऑफ प्लस 3 माइक्रोकूलम चार्ज. प्लस है बच्चों, और वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इट इज अवे फ्रॉम प्लस होता है, प्लस से दूर होता है, अवे फ्रॉम प्लस होता है. तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव. क्लियर बच्चों? तो दिस इज EA इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड EA इज बिकॉज ऑफ विच चार्ज? प्लस 3 माइक्रोकूलम. अब देखिए हमारे पास यहाँ नेक्स्ट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज माइनस 3 माइक्रोकूलम. तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 3 माइक्रोकूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाएंगे बच्चों यहाँ पे. तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ माइनस 3 माइक्रोकूलम इट इज EB. तो EB इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस 3 माइक्रोकूलम बच्चों. अब देखिए यहाँ पे EA और EB दोनों सेम डायरेक्शन. व्हाट इज EA? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लस 3 माइक्रोकूलम. क्लियर? तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो EA हमने इधर क्यों बनाया? बिकॉज प्लस है, और वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव. अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया EB is the electric field at point O because of charge minus 3 microcoulomb which is at point B. तो डायरेक्शन इस तरफ है बच्चों, because we know that EB का डायरेक्शन इस तरफ क्यों है? because we know that the direction of electric field is towards negative and away from positive. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो गया और माइनस 3 माइक्रोकूलम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स हो गया बच्चों. क्लियर? हमें निकालना है क्या? व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. तो इस पॉइंट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? इस पॉइंट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू EA प्लस EB होगा. राइट? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों. इट्स वेरी, ये बहुत आसान हो गया, ये बहुत इजीली हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं.
हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा बच्चों, इट इज EA प्लस EB. वाई EA प्लस EB? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ EA एंड EB इज सेम डायरेक्शन. द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज EA प्लस EB बिकॉज EA और EB का डायरेक्शन सेम हो गया. हमें EA फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों. व्हाट इज EA? EA is electric field because of which charge? EA is electric field because of this charge. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? E is equal to k q by r square. हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट्स k q by distance square. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, तो k मींस व्हाट? 3 into 10 to the power, sorry 3 बोलो, 9 into 10 to the power 9 into q which charge 3 microcoulomb. So that means 3 into 10 to the power minus 6 by यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 10 होगा ये. तो ये कितना हो जाएगा? इट बिकम्स 10 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर. बिकॉज ये सेंटीमीटर में बच्चों, तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा. इसे सॉल्व करेंगे, राइट. EB का वैल्यू क्या होगा? सिमिलरली EB का वैल्यू ऐसी होगा बच्चों, k q by distance square. तो k means 9 into 10 to the power 9 into charge कितना? 3 minus 3 बच्चों. तो यहाँ पे क्या होगा? 3 into 10 to the power minus 6 by 10 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर. क्या है बच्चों? तो हमारे पास EA मिल जाएगा. यहाँ पे आप EA कैलकुलेट कर लोगे, EB कैलकुलेट करेंगे, और EA और EB का जो वैल्यू है आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे. यहाँ इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा एट पॉइंट वेयर? एट पॉइंट O. तो एट पॉइंट O यहाँ जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू इट्स 27 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम बच्चों. तो सेम ये भी सेम ही होगा. इट्स 27 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. ये दोनों वैल्यू को आप क्या करोगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे. इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे. तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट O is equal to how much? Total electric field at O is equal to 27 into 10 to the power 5. ठीक है बच्चों, प्लस 27 into 10 to the power 5. वैल्यू ऑफ EA और EB हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल गया बच्चों? इट बिकम 54 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. हमारे पास बच्चों ये क्या मिल गया? इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट O मिल गया बच्चों. क्लियर? अब हमें सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना था? सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछा गया था कि अगर इस पॉइंट पे हम नेगेटिव चार्ज को प्लेस करें, इस पॉइंट पे अगर हम नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमने एक नेगेटिव चार्ज प्लेस किया 1.5 into 10 to the power -9 कूलम चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस किया है. मान लीजिए दिस इज ए चार्ज Q0. तो हमने यहाँ पे अगर चार्ज Q0 को यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बच्चों? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज E. तो इस पॉइंट पे अगर Q चार्ज को प्लेस करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है और हमने मान लीजिए कि यहाँ पे Q चार्ज को प्लेस किया, तो बताइए कि उसके ऊपर फोर्स कितना होगा? फोर्स इज इक्वल टू Q into E, बिकॉज वी नो दैट फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q into E. हमें पता है कि फोर्स, अगर यहाँ चार्ज है Q और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे चार्ज हमने प्लेस किया Q, यहाँ पे चार्ज हमने प्लेस किया Q, और इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E. तो व्हाट इज फोर्स ऑन चार्ज? तो फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू Q into E. क्लियर बच्चों? तो नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो F इज इक्वल टू व्हाट इज Q का वैल्यू क्या होगा? -1.5 into 10 to the power -9 into 54 into 10 to the power 5, राइट, न्यूटन. तो जब सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो हमें आंसर जो मिलेगा यहाँ पे -8.1 into 10 to the power -3 न्यूटन. हमें आंसर जो मिल रहा है माइनस में मिल रहा है. तो माइनस क्या चीज को सिग्निफाई कर रहा है बच्चों? माइनस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इस तरफ है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहाँ पे हमने चार्ज रखा है -Q. किस पॉइंट पे? O पॉइंट पे. तो यहाँ जो फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन है इट्स Q into E.
दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैं पूछूं व्हाट द माइनस सिग्निफाइज, तो आप सिंपली बोलोगे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में क्या है, फोर्स का डायरेक्शन लग रहा है.